बैक टू द चैनल लर्न एंड एक्सप्लोर विद डॉक्टर स्नेहल। आज का विषय है तथागत गौतम बुद्ध का धम्म। बुद्ध विश्व के प्रथम महान क्रांतिकारी महापुरुष है। बुद्ध ने मनुष्य में निहित शक्ति को पहचाना और निब्बान प्राप्ति को अग्रसर किया। बुद्ध ने बहुजन हिताय बहुजन सुखाय के उद्देश्य से भिक्षुओं को धम्म के प्रचार और प्रसार के लिए सभी दिशाओं में भेजा था। उन्होंने बौद्ध संस्कृति का विकास किया। इस संस्कृति ने मानव को दासता से मुक्त कराया तथा मानसिक गुलामी नष्ट कर उनमें स्वतंत्र विचारों का संचार किया। बुद्ध का धम्म दार्शनिक विचारधाराओं से ओतप्रोत है। बुद्ध धम्म विज्ञान पर आधारित एक व्यावहारिक धम्म है जिसे सही मायने में अपनाया जा सकता है। यदि किसी महान पुरुष का महत्व इस बात में है कि वह मानवता की और किस मात्रा में अग्रसर करता है तो बुद्ध से बढ़कर दूसरा कोई नहीं हो सकता। ईस्वी सन पूर्व 6ठी शताब्दी का काल भारत के लिए नहीं अपितु संपूर्ण विश्व के लिए धार्मिक क्रांति का काल था। भारतीय सामाजिक परिस्थितियों के अवलोकन से यह स्पष्ट होता है कि भारत उस समय अत्यंत सामाजिक कठोरताओं से गुजर रहा था। यह एक संघर्ष काल माना जाता है। ब्राह्मण और क्षत्रियों में, राजतंत्र और गणतंत्र में, आर्यों तथा आर्यतर जातियों में फैले हुए संघर्ष ने धार्मिक क्रांति को अनिवार्य बना दिया था। भारतीय समाज व्यवस्था विशेष रूप से विषमता पर आधारित थी। जाति प्रथा तथा वर्ण व्यवस्था इसी प्रकार से कठोर सिद्धांतों पर खड़ी थी। जाति प्रथा की कठोरता, कर्मकांडों की बढ़ती हुई संख्या, हिंसामय यज्ञ की बाढ़, पारंपरिक वैमनस्य, विविध धार्मिक व्यवस्था में बनाए गए कठोर नियम मानो बढ़ते ही जा रहे थे। ब्राह्मणों ने अपने स्वार्थ के लिए यज्ञों का स्वरूप और भी विकृत कर रखा था। वर्ण व्यवस्था, जातिवाद और संप्रदायवाद देश के धार्मिक, सामाजिक और राजनीतिक क्षेत्रों में फैले हुए थे। देश में विभिन्न साधनों पर तथा ज्ञान और तप पर ब्राह्मणवाद का ही एकाधिकार स्थापित हो चुका था। भारत में वैदिक व्यवस्था के कारण ऐसी परिस्थितियां निर्माण हुई थी कि निम्न वर्ग के लोगों में असंतोष होना स्वाभाविक था। इस प्रकार हम देखते हैं तो 2600 वर्ष पूर्व भारत में मानवता विरोधी भयावह स्थिति निर्माण हो चुकी थी। धर्म के नाम पर जनता का शोषण किया जाता था, जिस प्रकार आज भी धर्म के नाम पर जनता का शोषण किया जा रहा है। उनके मौलिक अधिकार समाप्त हो चुके थे। जनता त्रस्त हो चुकी थी। इस कठोर व्यवस्था से मुक्त होने के लिए छटपटा रही थी। इस प्रकार हम देखते हैं तो भारत में उत्तर वेदकालीन ईसा पूर्व 2600 वर्ष पूर्व सामाजिक परिस्थिति किस प्रकार की थी यह स्पष्ट होता है। ऐसी अवस्था में महामानव बुद्ध का जन्म हुआ। उन्होंने मनुष्य के दुखों को नष्ट करने के निश्चय से संपूर्ण मानवता के कल्याण के लिए धम्म की स्थापना की। उन्होंने वर्ण व्यवस्था, जातिवाद, ब्राह्मणवाद और ईश्वरवाद को समूल नष्ट करने के लिए समाज में क्रांति की। उन्होंने ब्राह्मणवाद के जो सुदृढ़ सिद्धांत थे, इन सुदृढ़ और कठोर सिद्धांतों का खंडन करके समानता, स्वतंत्रता, करुणा, मैत्री, न्याय और विश्व बंधुता का मार्ग प्रशस्त किया। मनुष्य को मानसिक गुलामी और परावलंबन से मुक्त किया और मानवता के मौलिक अधिकारों को प्राप्त करने का मार्ग प्रदान किया। बुद्ध ने ब्राह्मण्य कर्मकांड और इस कर्मकांड से बनाई हुई जो समाज व्यवस्था थी और उनके अंधविश्वासों को समाज से निकालने का भरकस प्रयास किया। इन समाज व्यवस्था और अनेक जो अंधविश्वास फैले हुए थे, इनको समाज से निकालने के लिए उन्होंने प्रज्ञा एवं करुणा का पुष्ट आधार प्रदान किया। प्रज्ञा और करुणा बुद्ध धम्म के दो मर्म बिंदु हैं। प्रज्ञा तथा करुणा को बुद्ध ने अपने धम्म में विशेष स्थान दिया है। प्रज्ञा का अर्थ है निर्मल बुद्धि। बुद्ध ने प्रज्ञा को अपने धम्म का प्रथम स्तंभ माना है, क्योंकि वे अंधविश्वास को कोई स्थान ही नहीं छोड़ना चाहते थे।
करुणा के बिना समाज न तो जीवित रह सकता है और न उन्नति कर सकता है। यही कारण है कि बुद्ध ने करुणा को अपने धम्म का दूसरा स्तंभ माना। बुद्ध का धम्म इस प्रकार प्रज्ञा तथा करुणा पर आधारित है। बुद्ध धम्म हम देखते हैं, उसका अध्ययन करते हैं, तो इस धम्म में अविद्या को निब्बाण में बाधक तथा विद्या को निब्बाण के लिए अनिवार्य माना गया। इसी प्रकार शील, सदाचार, मानव समभाव को अनिवार्यता दी। वेद, आत्मा, पुनर्जन्म, चातुर्वर्ण, ईश्वर, मोक्ष, यज्ञ, याग आदि सभी बातों का बुद्ध ने खंडन किया। इन सभी बातों को बुद्ध के धम्म में कोई भी किसी भी प्रकार का स्थान नहीं है। बुद्ध ने पशु यज्ञों, भव्य यज्ञिक जो अधिष्ठान होते थे, इन अधिष्ठानों आदि का बहिष्कार किया था। बुद्ध ने जो पशु यज्ञ होते थे, यज्ञों में पशुओं का बलि दिया जाता था, भव्य यज्ञिक अनुष्ठानों में अनेकों प्राणी मात्रों की आहुति दी जाती है। इन सभी कर्मकांड को बुद्ध ने अस्वीकार किया और इसका बहिष्कार किया और अहिंसा की शिक्षा दी। बुद्ध ने मनुष्य को अपने धम्म का केंद्र बिंदु माना। वर्तमान जीवन में मनुष्य का मनुष्य के साथ संबंध ही उनके धम्म का प्रथम सिद्धांत है। मनुष्य के जीवन में दुख है और इसका कैसे अंत किया जाए, यही बुद्ध के धम्म का एकमात्र लक्ष्य है और इसीलिए बुद्ध के हम जो अष्टांगिक मार्ग और 4 आर्य सत्य है, इसका अध्ययन करते हैं। मनुष्य के जीवन में दुख है, परंतु इस दुख का अंत किया जा सकता है, यह प्रथमतः बुद्ध ने बताया। बिना रक्तपात के और बिना बल प्रयोग के बुद्ध ने धम्म ने विदेशों में भी आदर और सम्मान प्राप्त किया। जंगली और असभ्य लोगों को उनके जो रूढ़ियाँ थी, उनके जो अंधविश्वास थे, इन रूढ़ियों अंधविश्वासों को समाप्त कर उन्हें सभ्य व उन्नतिशील बनाया और उनके जीवन में पवित्रता का संचार किया। आज हम देखते हैं चीन, जापान, बर्मा, थाईलैंड, कंबोडिया, वियतनाम आदि अनेकों देशों में बुद्ध धम्म गतिमान है। बुद्ध धम्म का प्रचार और प्रसार बड़े पैमाने पर हो रहा है। बुद्ध धम्म राष्ट्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय प्रतिकूल परिस्थितियों को पार करके भारत का राष्ट्रीय धम्म और अंतर्राष्ट्रीय प्रमुख धम्म बन गया था। देखते हैं तो भारतीय सभ्यता, भारतीय साहित्य, भारतीय कला और भारतीय बौद्ध संस्कृति को दुनिया के अनेक देशों में पहुंचाने में सफल हुआ। इस प्रकार बुद्ध के धम्म ने दुनिया के अनेक देशों में मानव कल्याण के विचारों को प्रस्तावित किया। बुद्ध धम्म, बुद्ध का धम्म प्रज्ञा तथा करुणा पर आधारित है। यह हमने देखा। प्रज्ञा और करुणा को बुद्ध ने अपने धम्म में विशेष स्थान दिया था। प्रज्ञा का अर्थ क्या है? निर्मल बुद्धि, और करुणा का प्रेम। इसे हमने देखा। समाज में करुणा नहीं हो तो उसकी उन्नति नहीं होने के कारण समाज जी नहीं सकता। बुद्ध की यह विचारधारा प्राचीन होते हुए भी आधुनिक समाज के लिए अनुकूल है। बुद्ध के धम्म में नीति के लिए विशेष स्थान है, क्योंकि नीति धम्म है और धम्म का अर्थ है नीति। इस प्रकार बुद्ध का धम्म नीति पर आधारित है। बुद्ध स्वयं को केवल मार्गदर्शक समझते थे, मोक्षदाता नहीं। उनका धम्म अन्य धर्मों से एकदम अलग है। हम अन्य धर्मों का अध्ययन करते हैं और बुद्ध के धम्म का अध्ययन करते हैं तो स्पष्ट होता है कि बुद्ध धम्म धर्म नहीं है। ऐसी कोई भी बात हो, मनुष्य अनुभव नहीं करता हो, उस पर बुद्ध का विश्वास नहीं था। जैसे वेद है, आत्मा है, पुनर्जन्म है, चातुर्वर्ण है, मोक्ष है, ईश्वर, यज्ञ, याग, कर्मकांड आदि सभी बातों का समर्थन करने वाली सभी बातों का बुद्ध धम्म विरोध करता है। बुद्ध धम्म का मुख्य उद्देश्य क्या है? मुख्य उद्देश्य यह है कि मानव का कल्याण होना चाहिए। बुद्ध धम्म का मुख्य उद्देश्य मानव का कल्याण करना है। बुद्ध ने समानता, स्वतंत्रता, भातृत्व अर्थात बंधुता, न्याय तथा समाज की उपयुक्तता के लिए
अपने धम्म का आविष्कार किया है। इन मानवतावादी तत्वों पर बुद्ध धम्म आधारित है। व्यक्ति, समाज तथा राष्ट्र कल्याण के लिए ही बुद्ध और उनका धम्म निर्माण हुआ है। बुद्ध धम्म का प्रचार और प्रसार करना अनिवार्य है। जिस समय सिद्धार्थ गौतम ने प्रवज्ञा ली, उस समय देश में उथल पुथल चल रही थी। ब्राह्मणी दर्शन देखिए तो ब्राह्मणी दर्शन के अतिरिक्त 62 जो भी भिन्न भिन्न दार्शनिक मत थे और भी कठोर थे, जो भी ब्राह्मणी दर्शन थे बुद्ध उनके विरोधी थी। उनमें से कम 6 दार्शनिक ध्यान देने योग्य थे। बुद्ध ने इन नए दार्शनिकों के मत को स्वीकार नहीं किया। उनको वैदिक ऋषियों के दर्शन में भी कुछ नहीं प्राप्त हुआ, क्योंकि वैदिक ऋषियों के सिद्धांत तर्कशास्त्र अथवा वस्तुस्थिति पर आधारित नहीं थे। सभी वैदिक सिद्धांत सिर्फ कल्पनाएं मात्र थी। वैदिक ऋषियों ने जो भी दार्शनिक विचार प्रस्तुत किए थे, उनमें किसी भी प्रकार के सामाजिक मूल्य निर्माण नहीं हुई। उसी तरह वेदों के अतिरिक्त धार्मिक ग्रंथ देखिए। वास्तविक रूप से देखा जाए तो ब्राह्मणी ग्रंथ यह वेदों का ही एक भाग है। ब्राह्मणी जो ग्रंथ हम कहते हैं ना, यह ग्रंथों के अनुसार वेद केवल पवित्र ही नहीं बल्कि अचूक है और उनका अधिकार सार्वभौमिक है, ऐसा माना गया। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य एवं शूद्र, इस प्रकार उनकी चातुर्वर्ण्य की यह कल्पना वेदों में बंधनकारी की गई थी। इस प्रकार यह समाज विशिष्ट नियमों के जरिए चलाई जाता था। बुद्ध ने वेद तथा ब्राह्मणों के इन कल्पनामय दर्शन का विरोध किया था। उनकी इस चातुर्वर्ण्य पद्धति को मानने से इनकार कर दिया था। बुद्ध के मतानुसार विचार की स्वतंत्रता सबसे महत्वपूर्ण बात है। उसी प्रकार सत्य के खोजने की बात उन्होंने की। उसी प्रकार सत्य को खोजने के लिए विचारों की स्वतंत्रता एकमात्र मार्ग है। इस प्रकार से माना जाए तो वेद को ईश्वरकृत मानने का अर्थ होता है विचारों की स्वतंत्रता को पूर्ण रूप से नकारना। इसी कारण से बुद्ध ने ब्राह्मणी सिद्धांतों का विरोध किया था। बुद्ध एक मानवतावादी दार्शनिक है। ब्राह्मणों ने चातुर्वर्ण्य के नाम पर जो समाज रचना बनाई थी और उसे बंधनकारी माना था, वह बुद्ध को प्राकृतिक समाज रचना नहीं लगी। यह जो समाज रचना है, वर्ग रचना, इतनी कठोर तथा जुल्म करने वाली थी कि मानव जीवन मानो जुल्म से भरा हुआ। यह समाज रचना विशिष्ट वर्ग के हित के लिए बनाई गई थी। बुद्ध को किस प्रकार की समाज रचना चाहिए थी? बुद्ध को मुक्त तथा स्वतंत्र समाज रचना चाहिए थी, जिसके द्वारा मानव अपना जीवन सुख समाधान से बिता सके। यहाँ विशेष बात यह महत्वपूर्ण मानी जाती है, यहाँ विशेष बात यह है कि इन चातुर्वर्ण्य पर आधारित समाज रचना, समाज व्यवस्था देखी जाए तो ईश्वर द्वारा निर्मित समझी जाती थी। समाज में इसी का प्रचार और प्रसार किया जाता था। इसीलिए समाज के लोगों को यह लगता था कि उसे बदलना असंभव है, और इस प्रकार लोगों पर लादी हुई जो विचारधारा थी, यह विचारधारा को बुद्ध अच्छी प्रकार से जानते थे। बुद्ध ने ईश्वर के अस्तित्व को नकारते हुए चातुर्वर्ण्य समाज व्यवस्था मनुष्य द्वारा निर्मित है और उसे बदला जा सकता है, इस बात को स्पष्ट किया और इस व्यवस्था को नष्ट करने का प्रयत्न किया। आज भी कई प्रकार के कर्मकांड देखे जाते हैं। उस समय चातुर्वर्ण्य जो पद्धति थी, इस चातुर्वर्ण्य पद्धति की तरह यज्ञ के सिद्धांत को भी बुद्ध ने नहीं माना था। बुद्ध ने वेद है, ब्राह्मणी ग्रंथ है, उपनिषद है, इन जैसे सभी धार्मिक ग्रंथों का तीव्र विरोध किया था, क्योंकि ये सभी ग्रंथ विषमता, आत्मा, बाह्य आडंबर, कर्मकांड, यज्ञ याग आदि बातों का समर्थन करते थे और उसमें समानता,
विचारों की स्वतंत्रता, कर्तव्य के लिए कोई स्थान नहीं था। उस समय विभिन्न दार्शनिक विचार टकराव की गतियों से गुजर रहे थे। कई विचारधाराएं थी। एक और तो उपनिषदिक विचारधाराएं थी, जैन आदि परंपराएं जीव और लोक के विषय में शाश्वत दृष्टिकोण रखती थी, तो दूसरी ओर लोकायत परंपराएं पूर्ण विच्छेदवादी थी। बुद्ध इन दोनों दार्शनिक परंपराओं से पूर्णतः परिचित थे। जो ऐशो आराम का रास्ता अपनाकर मुक्ति प्राप्ति के पक्षधर थे। इस प्रकार विविध दृष्टिकोण रखने वाले सहयोगियों से उनका वास्ता पड़ता था, और इन्हीं में सांख्य दर्शन के जनक कपिल एक महान दार्शनिक थे, जिनकी शिक्षा तर्कशास्त्र और वास्तविकता पर आधारित थी। बुद्ध को एकमात्र कपिल की जो दार्शनिक विचारधारा थी वो नजर आई। अतः सभी प्राचीन दार्शनिकों में केवल कपिल के दर्शन का बुद्ध पर प्रभाव था, परंतु दार्शनिक कपिल की सभी बातों को बुद्ध ने स्वीकार नहीं किया। कपिल की कुछ ही बातें बुद्ध ने स्वीकार की थी। बुद्ध ने किसी भी काल्पनिक बातों को प्रधानता न देते हुए वास्तविक सत्य क्या है, सामाजिक समानता क्या होनी चाहिए, विचारों की स्वतंत्रता किस प्रकार होनी चाहिए, इन सभी बातों को मानव जीवन सुखमय होने के लिए अनिवार्य मानते थे, और यही उनकी विशेषता है। इस प्रकार उनकी मौलिकता बुद्ध शासन प्रणाली में बसी हुई है। बुद्ध विश्व के पहले मानवतावादी दार्शनिक है। किसी भी धर्म का दर्शन योग्य अथवा अयोग्य है, इसे साबित करने के लिए समानता, स्वतंत्रता, बंधुता अर्थात भातृत्व, इन तत्वों पर आधारित न्याय की कसौटी और समाज के उपयुक्तता की कसौटी, दोनों कसौटियों को डॉक्टर आम्बेडकर ने आधारभूत माना है। इन दोनों कसौटियों के आधार पर ही उन्होंने संपूर्ण धर्म का अध्ययन किया है। इन दोनों कसौटियों के आधार पर बुद्ध धर्म का विश्लेषण करके डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर बुद्ध धर्म के संदर्भ में लिखते हैं कि बुद्ध ने न्याय की शिक्षा दी, बुद्ध ने प्रेम की शिक्षा दी, बुद्ध ने स्वतंत्रता की शिक्षा दी, बुद्ध ने समानता की शिक्षा दी, बुद्ध ने बंधुता की शिक्षा दी। बुद्ध धर्म का समीक्षात्मक विश्लेषण करके बाबा साहब डॉक्टर आम्बेडकर कहते हैं कि बुद्ध को सामाजिक संदेश देना था, इसलिए बुद्ध ने समानता, स्वतंत्रता, बंधुता, न्याय तथा समाज की उपयुक्तता के संबंध में अपना दर्शन प्रस्तुत किया। बाबा साहब डॉक्टर आम्बेडकर बुद्ध धर्म को क्रांति मानते हैं। केवल इतना ही नहीं, वे गौतम बुद्ध को पहला समाज सुधारक तथा सभी समाज सुधारकों में श्रेष्ठ मानते हैं। सामाजिक सुधार के किसी भी इतिहास की शुरुआत उन्हीं से करनी पड़ेगी, और भारत के सुधार का इतिहास उनके कार्यों का मूल्यांकन किए बिना पूरा नहीं हो सकता, ऐसा मत बाबा साहब डॉक्टर आम्बेडकर ने प्रतिपादित किया। इस प्रकार स्पष्ट होता है कि दर्शन का मूल्यांकन करने वाले न्याय और उपयुक्तता, इन दोनों कसौटियों पर बुद्ध धर्म खरा उतरता है, क्योंकि बुद्ध धर्म में समानता, स्वतंत्रता, भातृत्व, न्याय और सामाजिक उपयुक्तता, ये जो मानवतावादी तत्व है, ये मानवतावादी तत्व पूर्णतः दिखाई देते हैं। इसलिए बुद्ध का दर्शन ही संसार को एक में आधार। डॉक्टर आम्बेडकर धर्म का विस्तार से विश्लेषण करते हैं और बुद्ध धर्म अन्य धर्मों से किस प्रकार अलग है, इस संबंध में वे स्पष्टीकरण देते हैं। ईश्वर पर श्रद्धा, आत्मा के अस्तित्व संबंधी विश्वास, ईश्वर पूजा, प्रार्थना, विधि तथा यज्ञ इत्यादि द्वारा परमेश्वर को प्रसन्न करना, इन सभी का अर्थ धर्म शब्द से व्यक्त होता है। धर्म का अर्थ देखने से गौतम बुद्ध जिसे धम्म कहते हैं, वह धर्म से मूलतः भिन्न है। गौतम बुद्ध जिसे धम्म कहते हैं, वह यूरोपियन धर्मवेत्ता जिसे रिलीजन कहते हैं, उससे कुछ अंश समान है,
इसी कारण यूरोपियन धर्मवेत्ता बुद्ध के धर्म को रिलीजन मानने के लिए तैयार नहीं है। रिलीजन वैयक्तिक है, जिसे प्रत्येक को स्वयं तक ही सीमित रखना चाहिए। सार्वजनिक जीवन में उसे अवसर नहीं देना चाहिए, ऐसा कहा जाता है। लेकिन जो बुद्ध का धम्म है, यह धम्म सामाजिक है। मूलतः तथा तत्वतः यह सामाजिक है। धम्म का अर्थ सदाचारण है, अर्थात जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में मनुष्य मनुष्य के बीच का व्यवहार उचित रहे, इसीलिए धम्म है। इससे यह स्पष्ट होता है कि मनुष्य अकेला ही रहता हो तो उसे धम्म की आवश्यकता नहीं, लेकिन जब दो मनुष्य किसी भी कारण से निकट आते हैं, तब उसे पसंद हो अथवा ना पसंद हो, धम्म अनिवार्य है। धम्म होना ही चाहिए, उससे छुटकारा नहीं। इसलिए बाबा साहब डॉक्टर आम्बेडकर कहते हैं कि समाज धम्म के बिना नहीं रह सकता। प्रज्ञा तथा करुणा को बुद्ध ने अपने धम्म में विशेष स्थान दिया था। बुद्ध का धम्म प्रज्ञा तथा करुणा पर आधारित है। रिलीजन की व्याख्या की अपेक्षा हम देखते हैं तो धम्म की व्याख्या बहुत अलग है। बुद्ध धम्म की यह व्याख्या बहुत प्राचीन होते हुए भी आधुनिक युग में अनुकूल है। वह जितनी पुरानी है उतनी ही नूतन भी है। बुद्ध का धम्म प्रज्ञा तथा करुणा का अपूर्व मिश्रण है। जिनको स्वतंत्रता चाहिए उन्हें धम्म को स्वीकार करना चाहिए। धम्म का प्रयोजन और धर्म के प्रयोजन में अंतर है। वस्तु जाति के आरंभ का साक्षात्कार करवाना धम्म का प्रयोजन नहीं, अथवा उसे महत्व भी नहीं दिया गया। लेकिन धर्म रिलीजन की कल्पना क्या है? इस कल्पना में वस्तु जाति के आरंभ के साक्षात्कार को महत्व दिया गया है। धर्म का प्रयोजन विश्व के निर्माण का स्पष्टीकरण करना है और धम्म का प्रयोजन संसार की पुनर्रचना करना है। वस्तुतः धम्म में नीति के लिए कोई भी स्थान नहीं है, परंतु बुद्ध धम्म में नीति धम्म है और धम्म नीति है। नीति सभी धर्मों का मूल नहीं है। प्रत्येक धर्म नीति सिखाता है, लेकिन नीति सभी धर्म का मूल नहीं है। धर्म में तथा व्यवहार में नीति का कार्य आकस्मिक अथवा प्रासंगिक है, जिसके कारण ही धर्म में नीति प्रभावशाली साबित नहीं होती। लेकिन हम देखते हैं तो बुद्ध के धम्म में नीति के लिए विशेष स्थान है। धम्म में ईश्वर के लिए कोई स्थान नहीं है। धम्म में तीर्थ यात्रा, कर्मकांड, विधि आदि जो यज्ञ याग, इन सभी बातों को कोई महत्व नहीं है। धम्म में नीति का स्थान महत्वपूर्ण है, क्योंकि नीति धम्म का सार है। इसके बिना धम्म नहीं। धम्म ने मनुष्य को मनुष्य से प्रेम करना सिखाया है। इसी से नीति का उद्गम होता है। इसके लिए बाबा साहब डॉक्टर आम्बेडकर कहते हैं कि बुद्ध धर्म एक खोज है, क्योंकि पृथ्वी के जीवन का गहन अध्ययन करने के पश्चात वह सामने आया है। जिस स्वाभाविक प्रकृति में मनुष्य जन्म लेता है, उसकी क्रिया प्रक्रिया, इतिहास तथा परंपरा के कारण उसको प्राप्त अच्छी बुरी बातों के शोध का परिणाम बुद्ध धर्म है। अन्य धर्मों के प्रेषित मोक्ष का आश्वासन देते हैं। मोक्ष का आश्वासन नहीं देने वाले गौतम बुद्ध एकमात्र गुरु हैं। बुद्ध स्वयं को केवल मार्गदर्शक समझते हैं। इसीलिए जो धर्म साक्षात्कार के रूप में समझा जाता है, उनसे बुद्ध धर्म एकदम अलग है। बुद्ध ने कर्म को नैतिक व्यवस्था का साधन माना है। वह भौतिक संसार में एक प्रकार का नियम है। आकाश के नक्षत्र देखिए, आकाश के नक्षत्रों के चलन एवं कार्य में एक प्रकार का नियम है। इस नियम के अनुसार ही ऋतुएं नियमित रूप से आती जाती रहती है। जैसे बीजों से वृक्ष उत्पन्न होते, वृक्षों में फल आते हैं,
और फलों से फिर बीज प्राप्त होते हैं। बुद्ध की परिभाषा में नियम बीज नियम तथा ऋतु नियम कहलाते हैं। समाज में जो नैतिक व्यवस्था है वह किसी भी ईश्वर अथवा दैवी शक्ति की देन नहीं है, बल्कि इसका मूल स्रोत स्वयं व्यक्ति है। व्यक्ति कर्मों को नैतिक व्यवस्था का कारण मानना चाहिए। कर्मों को नैतिक व्यवस्था का साधन मानना ही धम्म है। पराप्राकृतिक बातों में विश्वास करना अधम्म है। जो कोई घटना घटित होती है तो मानव हमेशा यह जानना चाहता है कि वह घटना कैसे घटी, इसका कारण क्या है। मनुष्य प्रकृति का एक अंग है जो स्वतंत्र नहीं है। वह काल, निसर्ग, आकस्मिकता, ईश्वर, दैव आदि के हाथों की कठपुतली नहीं है। यदि व्यक्ति स्वतंत्र नहीं होगा तो उसके जीवन का कोई महत्व नहीं। देवी जो चमत्कार है, ये दैवी चमत्कारों को बुद्ध ने नकारा। उनका खंडन करने के पीछे 3 मुख्य उद्देश्य थे। व्यक्ति को बुद्धिवादी बनाना, व्यक्ति को स्वतंत्र पूर्वक सत्य की खोज करने के लिए उसे विज्ञानवादी बनाना। जो भी बातें भ्रामक है और खोज करने की प्रवृत्ति को मारती है, उसे उसके उद्गम को नष्ट करना। बुद्ध धम्म का हम अध्ययन करते हैं तो धम्म सिद्धांत अथवा हेतुवाद जिसे कहा गया है, यही हेतुवाद बुद्ध धम्म का मुख्य सिद्धांत माना जाता है। का अध्ययन करते हैं तो बुद्ध धम्म में मन को केंद्र माना गया है। व्यक्ति जीवन में मन मुख्य है। मन का सभी क्रियाओं पर नियंत्रण रहता है। मन में अगर दृष्टिगोचर विचार निर्माण होंगे तो उस मनुष्य के शब्द तथा कार्य किसी भी प्रकार से उसी तरह दृष्टिगोचर हो जाते हैं। मन में अगर दृष्टिगोचर विचार निर्माण होंगे तो उस मनुष्य के शब्द देखिए तथा कार्य उसी तरह दृष्टिगोचर हो जाते हैं। यदि मनुष्य के मन में सद्विचार निर्माण होंगे तो मनुष्य उसी तरह व्यवहार करेगा। उसके कार्य अच्छे और समाजोपयोगी साबित होंगे। इसीलिए मन में अच्छे विचारों का निर्माण होना आवश्यक है, उनका संग्रह होना आवश्यक है। यह सामाजिक कल्याण तथा एकता के लिए बहुत आवश्यक है। अन्य सब धर्मों से अलग बुद्ध के धम्म की यही अपनी विशिष्टता है। बुद्ध का धम्म किस पर आधारित है? बुद्ध का धम्म पंचशील है, अष्टांगिक मार्ग है और 10 पारमिताओं पर बुद्ध का धम्म आधारित है। जीवन मार्ग के ये 3 घटक या तत्व जिसका अनुसरण करने पर ही मनुष्य सदाचारी बनता है। मनुष्य के प्रति अनुचित व्यवहार का परिणाम ही दुख है। इसलिए अनुचित व्यवहार और उनसे निर्माण होने वाले दुखों को टालना है तो व्यक्ति को सदाचार करना चाहिए। इस प्रकार की शिक्षा बुद्ध धम्म में मिलती है। धम्म को सधम्म बनाने के लिए सामाजिक विषमता के कारण जन्मे सभी बंधनों को नष्ट करना चाहिए। धम्म को सधम्म का रूप प्राप्त करने के लिए मनुष्य में भेद करने वाले सभी बंधनों को तोड़ना होगा और सभी को विषमता रहित जीवन अपनाना होगा। परंतु हम अन्य धर्मों में देखते हैं क्या है। बुद्ध ने जो असमानताएं थी उन श्रृंखला को तोड़ने का प्रयत्न किया। उन्होंने चातुर्वर्ण्य तथा जाति व्यवस्था का प्रबल विरोधक माना जाता है। बुद्ध ने जाति, पंथ, श्रेष्ठ, कनिष्ठ ऐसी किसी भी बात को मान्यता नहीं दी जिसके कारण मनुष्य में विषमता पैदा हो। देखते हैं तो मनुष्य का जो बड़कपन होता है जन्म से नहीं बल्कि उसके कार्यों से निर्धारित करने की शिक्षा दी है। बुद्ध कहते हैं जन्म से कोई वृषल अथवा अछूत नहीं होता तो जन्म से कोई शूद्र नहीं होता। यदि जीवन संघर्ष में विषमता को मान्यता दी तो दुर्बल व्यक्ति की स्थिति असहाय हो जाएगी। समाज को श्रेष्ठतम आदमी चाहिए। इसीलिए यदि प्राथमिक कारण
हम देखते हैं धम्म का प्राथमिक कारण, जिसके कारण धम्म समानता का समर्थक है। बुद्ध का यही दृष्टिकोण था और इसीलिए उनका यह तर्क था कि जो धर्म समानता का समर्थक नहीं है वह अपनाने योग्य नहीं। बुद्ध धम्म का केंद्र बिंदु मनुष्य है और इसी भूमि पर वर्तमान जीवन में मनुष्य के साथ जो संबंध है यह उनका प्रथम सिद्धांत है। उनका दूसरा सिद्धांत मानवता पे आधार पर है। मनुष्य कष्ट, दुख और निर्धनता में जीवन यापन कर रहा है। यह विश्व दुख से परिपूर्ण है और इस दुख का विश्व से कैसे अंत किया जाए यही बुद्ध धम्म का एकमात्र लक्ष्य था। विश्व में व्यापक दुख की मान्यता और उसे अंत करने का मार्ग वास्तव में बुद्ध के नैतिक दर्शन का मूलाधार है। बुद्ध धम्म किसी बात को बिना छानबीन किए स्वीकार करने के लिए नहीं कहता। बुद्ध धम्म में जो धम्म प्रचार और प्रसार हम देखते हैं तो यह धम्म प्रचार की भावना वह उसकी अपनी विशेषता है। एक बुद्ध धम्म का अनुयायी अपने धम्म का प्रचार और प्रसार किए बिना नहीं रह सकता। हर अनुयायी को लगता है कि बुद्ध धम्म का प्रचार और प्रसार सारे विश्व में हो, जहाँ मानव वहाँ बुद्ध धम्म। इस तत्व के अनुसार हर बौद्ध अनुयायी आज वह कार्य कर रहा है जो धम्म प्रचार का कार्य है। अपने जीवन में यही लक्ष्य मान रहा है, क्योंकि अंधकारग्रस्त लोगों के लिए बुद्ध दीपक के समान है। वह जीवन को नए मूल्य प्रदान करते हैं, नए लक्ष्य और नई दृष्टियाँ देते हैं। इसलिए कहा गया है बुद्धों का उत्पन्न होना सुखकारी, सुखो बुद्धानुपादि। बीबीसी प्रसारण पर 3 अक्टूबर 1954 को मेरा निजी तत्वज्ञान इस विषय पर वार्ता प्रसारित करते हुए बाबा साहब डॉक्टर आम्बेडकर ने कहा था कि स्वतंत्रता, समानता, भातृत्व यह तीनों तत्व अपने जीवन के आधार हैं। इनके बीच फ्रेंच राज्य क्रांति या राजनीति भी न होकर बुद्ध धम्म में है। संविधान में भले ही राजनीति के इन तत्वों का समावेश हो, फिर भी उन्हें सामाजिक जीवन में कार्यान्वित करना आवश्यक है। इस बात पर बाबा साहब डॉक्टर आम्बेडकर ने बल दिया था।